हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। देवरी थाना क्षेत्र के जलखरियो डीह में हुए सड़क दुर्घटना में युवक की हुई मौत, 2 लोग भी गंभीर रूप से हुए घायल। बीरनी थाना इलाके के बिलासपुर में सुरेश मोदी के घर हुए डकैती कांड में फरार चल रहा अपराधी हुआ गिरफ्तार। SGPO ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 4 अपराधी पहले भेजे जा चुके हैं जेल। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सुवर्ण प्राशन संस्कार हुआ संपन्न। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने शिशुओं को सुवर्ण प्राशन का पिलाया प्रथम खुराक। और लखारी आनंद नगर स्थित श्री शिवालय में धूमधाम से हुआ हनुमान जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा। पूर्ण आहुति के बाद भव्य भंडारे का भी हुआ आयोजन। देवरी थाना इलाके के जलखरियो डीही गांव में सोमवार की रात हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि युवक घायल है। मृतक 18 वर्षीय गोलू राम था, जबकि घायल 17 वर्षीय राजाराम और 19 वर्षीय सिंटू कुमार राय है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार गोलू राम अपने साथ 2 लोगों को लेकर पेट्रोल भरवाने जा रहा था। इसी दौरान बजगुंदा जलखरियो डीही में बुलेरो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आक्रोश में ग्रामीणों ने सड़क भी जाम किया। घटना की सूचना पाकर देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू, भेलवा घाटी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। वहीं पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना इलाके के बिलासपुर में सुरेश मोदी के घर हुए डकैती कांड मामले में पुलिस ने एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर बगोदर सरिया SDPO धनंजय कुमार राम ने प्रेस वार्ता कर इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरेश मोदी के घर हुए डकैती मामले में जहां पहले 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, वहीं इस मामले में अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पकड़ा गया अपराधी बोकारो के चंदन क्यारी का सोबरात अंसारी है। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार सोबरात अंसारी ने डकैती में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। साथ ही उसने अपने अन्य सहयोगियों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जल्दी अन्य अपराधी भी पकड़े जाएंगे। 25 को बिरनी थाना अंतर्गत बिराजपुर गांव में सुरेश मोदी के घर में एक डकैती की घटना हुई थी। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह महोदय के द्वारा एक SIT टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया था, जिसमें पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन, थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज, बरकट्टा OP प्रभारी, बगोदर थाना प्रभारी और सरिया थाना प्रभारी और अन्य जो टीम मेंबर्स हैं। और हमने जो था डकैती कांड का उद्भेदन कर दिया था, जिसमें 4 अभियुक्त को हमने ऑलरेडी जेल भेज दिया है। इसी क्रम में जो है 9 तारीख को हमने एक और अभियुक्त सोबराती अंसारी, जो चंदन क्यारी का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया है।
उसने अपना अपराध को स्वीकार किया है और अन्य जो अपराधियों के बारे में जो है विशेष सूचना हमें दी है और हमें उम्मीद है कि अन्य अपराधियों को भी हम बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को शिशुओं का सुवर्ण प्राशन संस्कार संपन्न हुआ। मौके पर प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने शिशुओं को सुवर्ण प्रशासन का प्रथम खुराक पिलाया। शिशु वाटिका प्रभारी कल्पना कुमारी के नेतृत्व में सर्वप्रथम बच्चों का अग्निहोत्र कार्यक्रम हुआ, जिसमें छोटे छोटे भैया बहनों ने हवन की आहुति अर्पित किया। आचार्य सतीश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस कार्य को संपन्न कराया। इस बाबत जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि विद्या भारती योजना अनुसार संपूर्ण भारत के शिशु मंदिरों में 12 वर्ष तक के बच्चों का सुवर्ण प्राशन संस्कार होता है। यह आयुर्वेदिक दवा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके सेवन से बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास बेहतर होता है। आज विद्यालय परिसर में 97 बच्चों का सुवर्ण प्राशन का प्रथम खुराक दिया गया। यह एक वर्ष में 13 बार बच्चों को दिया जाता है। मौके पर उपाध्यक्ष ने कहा कि सुवर्ण प्राशन की 2 बूंदी सामान्य एवं जटिल और संक्रामक रोगों को होने से रोकने में कारगर है। इसमें विटामिन मिनरल्स के अलावा आंशिक रूप से स्वर्ण धातु मौजूद रहता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिशु वाटिका के समस्त दीदी उपस्थित थी। वायते स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, ईशानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, राष्ट्र धर्माय स्वाहा, ओम तेजोसी तेजोमयी स्वाहा, ओम वीर्यमयी वीर्यमयी देहि स्वाहा। वही 2 बूंदों में डाला जा रहा है अमृत के 2 बूंद। आप कितने भाग्यशाली हैं समझ लीजिए। उस 2 बूंद जो कि पूरी नदी में बिखर गया और आप यहाँ बैठे हैं और आपके मुंह में ये 2 बूंद डाला जा रहा है। ये भी उसी अमृत का एक अंश है। गिरिडीह शहर के वार्ड नंबर 6 स्थित आनंद नगर लखारी स्थित श्री शिवालय मंदिर में नवनिर्मित हनुमान मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह धूमधाम से संपन्न हो गया। सोमवार को मंदिर में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया।
इसके बाद मंगलवार को पूजा अर्चना की गई। इसके बाद हवन यज्ञ किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवतियों, महिलाओं और पुरुष श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और यज्ञ भगवान को पूर्णाहुति दी। सब उठाएंगे तो नहीं मिलेगा। पूर्णाहुति के बाद मंदिर परिसर में कन्याओं का पूजन किया गया। उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को भोग भी लगाया गया। आगे बैठ गया क्या?
क्लिप लगा दे क्या? लगा भी क्लिप क्या? बात है हमने कन्या पूजन के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। महाप्रसाद के रूप में भक्तों को पूरी, सब्जी और बूंदिया प्रसाद में दिया गया। प्रसाद लेने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने भक्ति भाव से महाप्रसाद ग्रहण किया। इस यज्ञ हवन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न करवाने में लखारी शिवालय मंदिर के पुजारी विजय शास्त्री, यज्ञाचार्य श्याम सुंदर पाठक, कपिल देव उपाध्याय, कन्हैया लाल भारद्वाज और भजन लाल मिश्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित टीम साथ मिलकर एक बेहतर इंटरनेट के लिए विषय पर आज समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताया गया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य दुनिया में सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस का लक्ष्य है कि प्रत्येक इंटरनेट उपभोक्ता अपने डेटा, निजी जानकारी को उजागर किए बिना भी जिम्मेदारी के साथ इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि हर एक वर्ष की भांति आज भी 11 फरवरी को सैफर इंटरनेट डे मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट एक शक्तिशाली उपकरण है जिसमें सीखने, कौशल बढ़ाने और नई योग्यताएं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। हालांकि अवसरों के साथ जोखिम भी आते हैं। इंटरनेट डे का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है, लेकिन ऑनलाइन बच्चों और युवाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाना भी है। डिजिटल क्षेत्र में बेहतर ऑनलाइन अनुभव के लिए सहयोग आवश्यक है, खासकर युवा उपयोगकर्ताओं के लिए। आज हम लोग यहाँ पे सेफर इंटरनेट डे के उपलक्ष्य में बैठे हुए थे, जिसका थीम था टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लगातार हम लोग जो है सभी लोग इंटरनेट के साथ ही जग रहे हैं, इंटरनेट के साथ ही आप सो रहे हैं। हम लोग सब लोग इतने इंटरनेट के आदी हो गए हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग किस गलत प्लेटफॉर्म को कब क्लिक कर दे रहे हैं, उससे हमारा साइबर ठगी हो जा रहा था। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसका उद्देश्य ये है कि हम लोग किस तरह से साइबर ठगी से, चाहे वो जिस भी रूप में, या फाइनेंशियल हो या फिर आपका मेंटली हो, या जिस भी रूप में आप साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। आप काफ़ी दिन से सुनेंगे डिजिटल अरेस्ट होता है, ये भी हमारे सब लोग वो हम लोग सुन रहे हैं। तो इससे किस तरह से हम लोग बच पाएँ, इसको लेकर के आज एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे जो DIO हैं उनके द्वारा काफ़ी विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी गई। साइबर DSP साहब के द्वारा जो भी क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग सब लोग इंटरनेट को यूज़ करें, बट उसका जो गुड एस्पेक्ट्स है उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करें, और बैड एस्पेक्ट्स के बारे में हम अपने लोगों को जागरूक कर सके, खासतौर पर टीनेज के बच्चों को। मौके पर जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में इंटरनेट की उपयोगिता काफी बढ़ गया है। इस साल सुरक्षित इंटरनेट दिवस की थीम टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट है। कार्यशाला में उन्होंने साइबर अपराध क्या है, यह क्यों और कैसे होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से बताया, साथ ही इससे बचाव के उपाय भी बताएं। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने भी अपनी अपनी बात रखी। ये जिला के द्वारा प्रायोजित है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है। ये
सेफर इंटरनेट डे नाम से था। इसी पर जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम कराया गया था जिला प्रशासन के तरफ से, जिसमें विज्ञान के तरफ से एक्सपर्ट भी थे, साइबर के तरफ से हम थे, सभी विभाग से लोग आए हुए थे जिनको सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है ताकि ये अपने क्षेत्र में भी जा कर के लोगों को जागरूक कर सकें। गिरिडीह शहर के बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन धर्मशाला में मंगलवार को तरुण मित्र परिषद के द्वारा 55वां विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में काफी संख्या में दिव्यांग शामिल हुए। इस दौरान सभी की आवश्यकता अनुसार माप लिए गए। बताया गया कि माप लेने के बाद कृत्रिम हाथ पैर तैयार किए जाएगा। उसके बाद शिविर लगाकर सभी को कृत्रिम हाथ पैर दिए जाएंगे। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहलता कश्यप शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने संस्था के कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए यह शिविर काफी महत्वपूर्ण है। इसका फायदा जरूरतमंदों को मिलेगा। और हमारे समाज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इधर शिविर के बाबत जानकारी देते हुए तरुण मित्र परिषद के महामंत्री अशोक जैन और जैन मंदिर के महामंत्री विजय सेठी ने बताया कि यह शिविर दिल्ली की बिमला देवी की स्मृति में उनके परिवार के सदस्य कौशल देवी जैन और राकेश जैन के सहयोग से लाया गया है। दिल्ली से आए टेक्निकल टीम के द्वारा यहाँ मापी ली जा रही है। बताया कि शिविर में 250 दिव्यांगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली की अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद द्वारा आज ये गिरिडीह में जैन धर्मशाला में 55वां विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया है। इस दिव्यांग कैंप में हम जिन लोगों के पैर और हाथ कटे हुए हैं, जिनके पैर ऊंचे नीचे हैं, जिनके पैर टेढ़े मेढ़े हैं, इन सबको कृत्रिम अंग प्रोवाइड करने के लिए आज हम चयन करके इनका नाप लेंगे। यह संस्था पिछले 3 दशक से गिरिडीह जिले में कार्य कर रही है और समाज के जो वंचित लोग हैं इन लोगों की सेवा सहायता कर रही है। ये कैंप आज के इस कैंप में जिन लोगों को चयन कर नाप लिया जाएगा, इस सभी दिव्यांगजनों और श्रवणहीन बुजुर्गों को यह सभी सहायक उपकरण 2 मार्च को यहीं धर्मशाला में प्रदान किए जाएंगे। तरुण मित्र परिषद को पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं निवेदित करता हूं। ये अखिल भारतीय संस्था जो दिल्ली में इसके मुख्यालय है, ये 55वें आज की तारीख में 55वें ये विकलांग कैंप लगा करके एक इतिहास रची इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर। और जैसा कि अशोक जी भाई साहब ने बताया कि पिछले 3 दशकों से ये इस क्षेत्र के अंदर पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देश का कोई भी राज्य अभी तक बचा नहीं जहाँ की तरुण मित्र परिषद जा करके इस तरह के कैंपों का आयोजन नहीं किया। और इन आने वाले दिनों में भी इनकी काफ़ी योजनाएं हैं और मेरी शुभकामनाएं कि आप इस समाज कल्याण कार्यक्रम के अंदर जो आपने एक बीड़ा उठाया है, आप इसमें सफल रहें। और बस मैं इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और पुनः मेरी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम की सफलता की। जय जिनेन्द्र। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ मंगलवार को पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया। यज्ञ के अंतिम दिन लगभग 1500 लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर सबके उज्जवल भविष्य, मंगलमय एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। इससे पूर्व सोमवार की देर शाम को दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिससे पूरा गायत्री शक्तिपीठ परिसर दीपक के प्रकाश से जगमग हो उठा। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि बालक राम रत्न मूल ने कहा कि आज दुनिया में संपत्ति साधन तो आवश्यकता से ज्यादा बढ़े हैं, परंतु मनुष्य के अंदर के मानवीय संस्कार यथा दया, करुणा, ईमानदारी, श्रमशीलता, परमार्थ,
परायणता, सहायता की भावना प्राय समाप्त हो गई है। मानवता अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रही है। अब भी मनुष्य नहीं सुधरा तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी। साधन संपत्ति सुविधा किसी के काम नहीं आएगी। महायज्ञ के अंतिम दिन 5 बच्चों का मुंडन, 11 बच्चों का विद्यारंभ एवं 35 लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली। पूर्णाहुति के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुख दाता। जयति जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलग निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती। दुख शोक देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पथ में देख कर, मानवता का पथ में देख कर आज लगाए बुलाई। दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। महायज्ञ को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, दर्शन पंडित, बासुकीनाथ राय, भागीरथ प्रसाद सिंह, नरेश यादव, तुलसी पंडित, अनिरुद्ध राम, महेश गुप्ता, अतुल कुमार, विकास बरबिघैया, रतन राम, उर्मिला बरनवाल, वीना गुप्ता, पूनम बरनवाल, रंजिता बरनवाल, अर्चना देवी, पार्वती बरनवाल, सुमन गुप्ता, मधु चौरसिया, अमृता बरनवाल, शशि बरनवाल सहित गायत्री परिवार के सदस्यों ने अपनी महती भूमिका निभाई। पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर भाजपा नेता लक्ष्मण स्वर्णकार, संत कुमार लल्लू, संजय सिंह, अनूप सिन्हा, संजीत सिंह, पप्पू, प्रकाश दास समेत पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने की बात कही। जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे।